हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आप सभी जिस मकसद से ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी मकसद को फुलफिल करता हुआ ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। क्योंकि अब जैसे कि आप सभी को पता है कि 22, 23, 24 6 पारियाँ होगी और 6 पारियों में आपका जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के दरमियान आपके पास जो ओमार शीट आएगी वो कौन-सी आएगी, कैसी आएगी, उसमें क्या ध्यान रखना है। क्योंकि परीक्षा से पहले ही परीक्षा की बहुत सारी जानकारी अगर पहले से पता हो तो हेजिटेशन, डर और गलतियां होने की चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एग्जाम से पहले आपकी ओमार शीट जो होगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बिल्कुल, ये जो ओमार शीट है वह इस बार जैसे अभी ग्रेजुएट लेवल का जो सीईटी एग्जाम हुआ था तो उसी की है यहाँ ओमार शीट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कार्बन कॉपी के रूप में है। बट ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन में जो इसका एग्जाम दिया उसको तो पता होगा, बट अगर आप 12th लेवल के एग्जाम दे रहे हैं ना, आपके पता नहीं है कि ओमार शीट कैसी होती है, तो ये एक डिटेल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है जहां आपको आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ओमार शीट में 99.9% स्टूडेंट गलत करते ही करते हैं, गोला भरने में हो या छोटी मोटी चीज हो। तो जानते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए, इसलिए यही आपके कहने का मतलब थंबनेल में भी यही चीज मैंने आपको मेंशन करवाई है, देन आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। चलो देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको यही बात करूंगा कि जो ओमार शीट है उस ओमार शीट में आपको क्या ध्यान रखना और कैसी होगी। तो ये देखिए ओमार शीट है, ठीक है। ये कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि ये ओमार शीट जो भी सीटी का एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम के अंतर्गत स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया था उसके बाद ओरिजिनल तो उनके पास रहती है, उसका जो कार्बन कॉपी है वो हमें मिलती है। अब कार्बन कॉपी भी किसकी होती है? उसी की होती है, ओरिजिनल की। तो अब उसमें पूरा पूरा फिलफुल बताने वाला हूँ कि क्या चीजें कहाँ रहती, क्या नंबर रोल नंबर भरने होते हैं, कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि ये आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि आप को पता है, आप भी कहेंगे सर थोड़ा जूम कर लेते तो बढ़िया होता, समझने में इजी हो जाता। तो देखिए, आपके सामने जूम के रूप में थोड़ा और जूम कर लेते हैं, पूरा पेज भी जूम कर लेते हैं। चलो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये आपके सेकंड पार्ट में रहेगी कार्बन कॉपी, यानी जो आपकी ओमार शीट होती है वो 2 पेज की होती है। ऊपर तो मेन होती है जिसे आप बॉल पेन से फिल करते हैं, और इसके नीचे आपकी कार्बन कॉपी के रूप में होती है जो ऑटोमेटिक फिल होती है। अब देखिए, ये जो ओमार शीट है ना, इस ओमार शीट की अगर मैं प्यारे विद्यार्थी बात करूं तो देखिए, यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको सीधा मेंशन करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आपके रोल नंबर आएंगे जो आपके एडमिट कार्ड में है ना, 6, 7, 8 नंबर जो भी के रोल नंबर। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इतना नंबर का रोल नंबर है। अब आप सभी को पता है कि एक नंबर यानी पहला गोला है तो पहला गोला ऐसे गोल भरना है। फिर 2 नंबर यानी ये दूसरा गोला भरना है, यानी रोल नंबर 2 है। फिर 3 नंबर तो ये भरना है। जरूरी नहीं है कि आपके ये रोल नंबर हो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई आपको किस प्रकार से, ये तो आप सभी को लगभग आप सभी को पता है ओमार शीट के बारे में, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन क्या है ना कि एग्जाम में कैसी आएगी वो पता रखना। तो पहले आपके यहाँ पे तो आएंगे रोल नंबर, ऊपर रोल नंबर लिखना है और फिर इसको भरना है। फिर यहाँ पर होगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ये नंबर कहां से मिलेगा? ये नंबर जो आपको 8-10 पेज की एक बुकलेट देंगे। क्या देंगे? बुकलेट। बुकलेट तो आप समझते हैं ना, बुकलेट यानी एक फोटोकॉपी की तरह पेजेज जो होते हैं ना, वो जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं, जिसमें आपके 150 प्रश्न लिखे। तो उस बुकलेट के ऊपर लिखा होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। वो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक है, मान लीजिए जो हो सकते हैं वो आपके यहाँ पर मैं थोड़ा फिल करूं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है जो आपकी बुकलेट में लिखा होगा, क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट। तो ऐसे यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो नंबर दिए हैं वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना पूरा करना, मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी करूँ तो डोंट वरी, बट आपको पूरा फुल करना है। ये ध्यान रखना, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 0 है तो 0, देखो देखो, ये मैंने कहा था ना कि गलतियां बहुत सारी हो जाती है, तो 0 फिल करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 0 फिल कर दिया एंड नेक्स्ट बात करते 9 फिल कर दिया। अब यहाँ पर आपके वो खुद है वो राइट करने वाला होगा, तो वो यहाँ पर आपके राइट करेगा कि आप प्रेजेंट है। फिर अटेंडेंस नंबर जो है, या तो वो वहां से आपको बताए जाएंगे या आपको फिल करवाए जाएंगे। तो ये कोई अल्फाबेटिक वर्ड होते हैं, वो ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, ये जो गोला है वो आप मत भरना, कदापि मत भरना। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है,
यदि एक अभ्यर्थी नकल या कदाचार अनफेयर मीन्स यानी नकल में दोषी पाया जाता तो एग्जामिनर जो होता है ना वो उस गोले को भर देता। अगर आपका गोला ये भर गया मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये गलती मत करना, ठीक है। ये आपकी चीजें रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये गोले वापस नीचे नीचे कैसे आ रहे हैं? चलो ठीक है, गोले नीचे आ रहे हैं, मैंने ऊपर वाला समझा दिया। अब गोलों को एक बार मैं ना गोला कर लेता हूँ, यानी गायब ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इसको मिटाने वाला है, चलो कोई बात नहीं, इसका अभी देख लेते हैं, मिटाने का शायद वर्क नहीं कर रहा है, या हम इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला नेक्स्ट आपको समझाता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है, किस प्रकार से करना है। तो जैसे कि आपको कहा था टोटल 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। इन 150 प्रश्न का पूरा जो है वो आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्या रख लीजिएगा? ध्यान रख लीजिएगा कि टोटल 150 प्रश्न है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इसका मतलब आपको फिर पूरे के पूरे गोले आपको फिल करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जैसे आपके 150 प्रश्न है, तो अब देखिए 150 प्रश्न है, तो आपको देखो एक से लिखकर यहां तक पूरे 150 प्रश्न है। आपको ये ध्यान रखना कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। तो आपको जैसे मान लीजिए 19वां प्रश्न कर रहे हैं, तो 19वां का जैसे ए राइट है तो ए राइट करना, एक ही गोला पढ़ना। फिर 20वें में मान लीजिए ये राइट है, तो इस प्रकार से। तो ये जो स्टूडेंट ने भरे हुए हैं, देख सकते हैं ना, ये एक स्टूडेंट एग्जाम दिया था उसके भरे हुए, तो ये आपके सामने एग्जाम है। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी प्रश्न मत छोड़ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि एक साथ 150 प्रश्न के गोले मत भरना। आपको 3 टुकड़े करना। पहले 1 से 50 प्रश्न आपने किए, 1 से 50 प्रश्न करने के बाद फिर गोले भरना शुरू कर दो। फिर ये हो गया 1 टाइम। फिर दूसरी बार 51 से 100 के प्रश्न करो और फिर दूसरी बार गोला भरो। यानी 51 से कहने का मतलब है कि आपको यहां से लेके वापिस आपको 100 तक गोला भरना, यहां से लेके आपके यहां तक मान लीजिए जो 100 तक भर दिया। फिर तीसरी बार जब आपको भरो तो ध्यान रखना 101 से 150 तक आपको गोला भरना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3rd टाइम। इसलिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक साथ आप गोले भरते हैं तो गलतियां हो जाती है, इसलिए टुकड़ों में 3 खंड में आप गोले भरेंगे, गलती नहीं होगी और पूरी के पूरी करना है। फिर उमर शीट में नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको ध्यान रखना है, तो देखिए नेक्स्ट जो उमर शीट की जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं वो देखिए, ये ध्यान रखना उमर शीट में यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है, यानी आपका जो आपके एडमिट कार्ड पे जो आपने साइन किया हुआ है फॉर्म भरते समय, वही साइन यहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपने यहाँ पर साइन कर लेता हूँ, मेरे ये किया मान लीजिए, तो ये अब यहाँ पर कौन करेगा? जो आपका एग्जामिनर है, जो आपको एग्जाम दिलवा रहा है, वहां पे घूम रहा है, तो वो उसका यहाँ पर साइन करेगा, जो भी साइन होता है। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, आपका नाम लिखना है, अल्फाबेट में लिखना है। जैसे फॉर उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं लिखता हूँ BHARATKUMAR, ऐसे आपको लिखना है। फिर परीक्षा की तिथि, ठीक है ना, परीक्षा की तिथि जो है लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 22 को है, तो लिखना है 22/10/2024, ऐसे लिखना है। फिर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा नंबर है? वही नंबर, बुकलेट नंबर जो आपने पहले ओमार शीट में भरे, वही बुकलेट नंबर वापस यहाँ पे लिखने हैं। ध्यान रखना गलती मत करना। ये आपके क्वेश्चन बुकलेट जो आपके पास आएगी जिसमें प्रश्न होंगे उसके नंबर है, जो भी 7-8 नंबर के जो भी होते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर जो भी होता है, ठीक है ना, उदाहरण समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार का आपके ओमार शीट होगी और ऐसे ही आपको करना है पूरी की पूरी। रियल जो ओमार शीट होती है बस उसका ये कार्बन कॉपी आपको बता दिया। अब ध्यान रखना गलती से भी गलती मत करना, और एग्जाम में ध्यान रखना गोले पूरे भरना है, क्योंकि काफी जने क्या करते थे, मान लीजिए ये 4 गोले मैंने आपको समझा दिए, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो टिक कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट सिर्फ आधा गोला भर लेते हैं और चले जाते हैं। अरे भाई कंप्यूटर से चेक होती है, आधा गोला है तो फिर चेक नहीं होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जैसे मान लीजिए ये एक प्रश्न है, प्रश्न 1 है, इसके क्या कर लेते हैं, 2 गोले भर लेते हैं। एक तो ये गोला भर दिया, एक ये 2 गोला भर दिया, तो देखो ये भी गलत है, नोट कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, और ये तरीका टोटली गलत है, 2 नहीं भर सकते। आपको सही फिल करना है, वो क्या करना है, वो आप ध्यान रखना, पूरा गोला भरना है। क्या भरना है? एक पूरा गोला भरना है, ये ध्यान रखना। इसीलिए आपको कह रहा हूं एक साथ मत भरना,
थोड़े थोड़े करके 50 गोले भरना। और ये जो तरीका है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट और एक्यूरेट राइट तरीका है, ऐसे ही आपको गोला भरना है, ठीक है। ध्यान रखना ओमार शीट में। फिर लास्ट में क्या होगा, आपका पेपर जब हो जाएगा तब आपके यहाँ पर एक पट्टी होगी जिसको आपको मोड़ना पड़ेगा, जिसके ऊपर कैसी की डिजाइन होगी उसको मोड़ दोगे। मोड़ने के बाद उस पट्टी को अलग करना, तो मेन कॉपी है वो एग्जामिनर लेगा और कार्बन कॉपी आप लेके आ जाना। क्लियर। ये बाद में आपके आंसर की आती है ना, उससे मिलान करना कि भाई मैंने मान लीजिए 120वां प्रश्न किया तो मैंने ये भरा है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट है ओमार शीट को लेकर तो प्लीज ये कमेंट आपके पास ही बिल्कुल मुझे बताएं। एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि 22 तारीख के एग्जाम से पहले ओमार शीट देख लो, गलती ना हो इसलिए जरूरी भी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास। आज के लिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।